बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उसमें हमने उसको कंप्यूट करने के लिए हमें काउंटिंग आउटकम्स रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो वो जो हमने उनमें वो किया था वो शॉर्ट हमारे पास मतलब कि उनमें आउटकम्स कम थी, लेकिन अगर हम वाइडर रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स फाइंड करना चाहें तो उनके लिए फिर ये तरीका है, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि कर तो लेंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ऐसों के लिए हमने काउंटिंग टूल्स फिर यूज़ करते हैं। वाइडर रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए हम काउंटिंग टूल्स यूज़ करेंगे। आज के हम लेक्चर में उनमें से एक को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो किस तरह से हमें स्टार्ट लेना है उसको। तो हमारे पास यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट विद रिपीटेशंस के साथ। कि अगर कोई हम अपने उस कि अगर कोई हमने कोई सैम्पलिंग करनी है वो किस टाइप की करनी है, ठीक है। अब उनकी जो रेपिटेशन के साथ करनी है कि रिपीट होते जाएंगे वर्ड्स, ठीक है। कैसे अब हम रीड आउट करते हैं। सपोज अ स्टेट हैज़ लाइसेंस प्लेट दैट डिस्प्ले 7 नंबर्स। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई स्टेट है, उसकी लाइसेंस प्लेट पर 7 नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। हमने ये बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट 7 नंबर लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल, कि उसके कितने 7 नंबर लाइसेंस प्लेट्स उसके कितने पॉसिबल होंगे, कितने डिफरेंट पॉसिबल होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अब चेक करने के लिए कि टोटल कितनी होगी, तो देखिए हर जो नंबर है चाहे वो वंस प्लेस पे है, 10th थर्ड, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख जिस भी प्लेस पर है, सब के लिए हमारे पास हमें पता है कि हमारे टोटल नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 9 तक हैं। तो ये कितनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, 10। तो मतलब यहाँ भी हम 10, यहाँ भी कोई एक डिजिट 0 से लेकर 9 तक, मतलब कि हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। 8 के लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, 3 के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, 2 के लिए भी, 4 के लिए भी और 6 के लिए भी। तो हमारे पास देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज नंबर्स टू 0 through 9 फॉर द फर्स्ट पोजीशन एंड द सेम 10 पॉसिबिलिटीज़ फॉर द सेकेंड। सो देयर आर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि पहले के लिए भी 10 है और दूसरे के लिए भी 10 है। तो अगर हम रूल देखें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। थर्ड के लिए भी 10 है तो 1000 हो जाएंगी, फिर 10 और मज़ीद ऐड करेंगे। इस तरह 10 ऐड करते करते हमारे पास जो टोटल बन जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम इतनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और लाइसेंसेस इतने हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ रीड आउट करते हैं। देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फर्स्ट पोजीशन एंड द सेम 10 पॉसिबिलिटीज़ फॉर द सेकंड पोजीशन। अब देखें हम रिपीट कर रहे हैं, जो 10 इसके लिए हैं वही 10 इसके लिए हैं, ठीक है। सो देयर आर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 पॉसिबिलिटीज़ and the same 10 possibilities for the second position. So there are 10 multiplied by 10 100 possibilities for the first two positions combined. Similarly, because there are also 10 possibilities for the third position, there are 10 multiplied by 10 equals 1000 possibilities for the first 3 positions. For all 7 positions each with 10 possibilities, the total number of possibilities is 10 की power 7. This system allows for 10 million different license plates. ये जो सिस्टम है ये हम अलाउ करता है 10 मिलियन लोगों के लिए हम लाइसेंस प्लेट बना सकते हैं। The license plate problem involves making selections from a single group of choices. In this case, the numerals 0 to 9, ठीक है, मतलब कि हर एक प्लेस के लिए जो हमारे पास नंबरल्स हैं वो सेम ही हैं, मतलब कि जो फर्स्ट के लिए हैं नंबरल्स जो यूज़ करेंगे 0 to 9, वही सेकंड प्लेस के लिए भी हम वही यूज़ करेंगे। मतलब कि हम रिपीटेशन कर रहे हैं, जो नंबर हम पहली प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वही नंबर हम दूसरी प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। However, the same numbers may be selected over and over again. This type of counting problem in which we repeatedly select from the same group of choices is called arrangement with repetition. ऐसी जो choices होती हैं सेम ग्रुप, इस तरह की choices को कहते हैं कि arrangement with repetitions कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट विद रेपिटेशंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इफ़ वी मेक आर सिलेक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n चॉइसेस, ठीक है, हमारे पास उसमें चॉइसेस कितनी हो, n हो, और सिलेक्शंस कितनी करनी हो, हमने r करनी है, जैसे कि 0 to 9। अब सिलेक्शन इसकी कितनी है, 0 to 9 है, और चॉइसेस हमारे पास कितनी होंगी, चॉइसेस हमारे पास 0 to 9 है, और सिलेक्शंस हमने कितनी करनी है वो हमें बताना होगा कि हमने कितने इसके सैम्पल्स बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट, उसके लिए फार्मूला है n क्रॉस n, मतलब कि जितने भी टाइम्स वो है आर जितने टाइम्स है उतने टाइम्स एन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आर नेम्स पे। डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इतनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या होंगी, पॉसिबल होंगी।
सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। एग्जांपल हमारे पास है अरेंजमेंट विद रेपिटेशन की ही। उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 7 symbol लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इफ बोथ नंबरल्स एंड अपर केस लेटर्स कैन बी यूज इन एनी ऑर्डर। हमारे पास अब हमने 7 symbol लाइसेंस प्लेट बनानी 7 नंबर ही है, लेकिन उसमें हमारे पास अब नंबरल्स के साथ साथ अपर केस लेटर्स भी आ गए हैं। तो हमारे पास नंबरल्स कितने हैं, टोटल 10 हैं, और अपर केस टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स वो कितने हैं, टोटल 26 हैं। ठीक है, तो वो 10 नंबरल्स, हर एक पोजीशन के लिए 10 नंबरल्स भी हैं और 26 लेटर्स भी हैं। तो 26 और 10 मिलके हमारे पास टोटल एक प्लेस के लिए, एक पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 36 चॉइसेस होंगी। तो इसी तरह 7 नंबरल्स हैं तो 36 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि एक पोजीशन के लिए हमारे पास 36 चॉइसेस हैं। ठीक है, और हमने टोटल नंबर जो बनाना है उसके अंदर कितने डिजिट्स हमने कितने उसके अंदर सिंबल्स रखने हैं, वो रखने हैं 7। तो 36 की पावर 7 जो हमारे पास है वो हमारे पास टोटल क्या बन जाएंगे, अरेंजमेंट विद रेपिटेशन, जब हमारे पास टोटल सिंबल्स वो बन जाएंगे, सैम्पल्स बन जाएंगे। ठीक है, with 10 numerals and 26 letters in the alphabet there are 36 choices for each of the 7 symbols. We are therefore selecting r is equal to 7 symbols with n is equal to 36। r हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या थी, सिलेक्शंस थी। आर हमारे पास कितनी है, सिलेक्शंस हैं। सो 7 सिलेक्शंस हो गई है, और 36 एंड हमारे पास क्या है, 36 की चॉइसेस हमारे पास कितनी है, 36 हैं। फॉर ईच सिंबल सो द नंबर ऑफ 7 symbol license plates is this। देयर आर मोर देन 78 बिलियन पॉसिबल 7 symbol लाइसेंस प्लेट्स। अब देखिए हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अपने लाइसेंस प्लेट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि हाउ मेनी 6 character passwords can be made by combining lower case letters, upper case letters, numerals and the characters at the rate and $, and ठीक है, तो अब अपर केस के साथ साथ हमारे पास लोअर केस लेटर्स भी आ गए हैं और 3 कैरेक्टर्स और भी आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे टोटल चॉइसेस कितनी बन जाएंगी। अब देखें 10 नंबरल्स हो गए, 26 अपर केस हो गए, 26 लोअर केस हो गए। ठीक है, और 3 लेटर्स अलग से, 3 कैरेक्टर्स अलग से हो गए। टोटल हमारे पास जो हो गए वो हैं 65। ईच पासवर्ड character can be selected from the set of 26 lowercase letter, 26 uppercase, 10 numerals and the 3 symbols at the rate, $, and making a total of 65 characters to choose from। For 6 character password we select r is equals to 6। r हमारे पास symbols with n is equals to 65। हमारे पास n कितना हो गया, चॉइसेस हमारे पास कितनी है, 65। ये सॉरी यहाँ n है हमारे पास। फॉर ईच कैरेक्टर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड्स कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 65 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, तो 75 बिलियन से भी ज़्यादा बन सकते हैं अब हमारे पास, कि टोटल हम इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इतने लाइसेंसेस बना सकते हैं, इतने पासवर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने स्टार्ट में हमने जिक्र किया था काउंटिंग टूल्स का, तो हमारे पास जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी, वैसे तो काउंटिंग टूल्स 2 हैं, एक परमुटेशन है और एक कम्बिनेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है परमुटेशंस। सपोज यू कोच अ टीम ऑफ 4 स्विमर्स। सपोज कर लें कि आपने कोच करना है एक 4 टीम है जो कि जिसमें 4 स्विमर्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पुट टुगेदर अ 4-person रिले टीम, कि कितने तरीक़ों से आप इन 4-person रिले टीम को आप अरेंज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स यू कैन चूज़ एनी ऑफ द 4 स्विमर्स फॉर द फर्स्ट लैग, के फर्स्ट लैग के लिए आप चारों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी, लेकिन जब हम सेकेंड लैग के लिए करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो तो स्विमिंग वो तो कर चुका है। ठीक है, वन यू हैव चूजन द फर्स्ट स्विमर, यू हैव 3 स्विमर लेफ्ट टू चूज फ्रॉम फॉर द सेकेंड लैग। ठीक है, therefore the number of possible choices for the first 2 legs combined is 3। तो पहले के लिए 4 थे, नेक्स्ट के लिए 3 हैं, तो एक कम हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, पहले क्या था कि सेम ही रहे थे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा एक क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, फर्स्ट 2 लेग्स के लिए 12 हो जाएंगे। यू देन हैव 2 स्विमर टू चूज फ्रॉम द थर्ड लेग के लिए आपके पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, एंड ओनली 1 चॉइस फॉर द लास्ट लेग। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर द रिले इज 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 1 से, तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 24 बन गए। सही है,
तो हमारे पास यहाँ एक पूरा स्केच बनाकर दिखाया गया है इसका कि किस तरह इनकी हमने इनके सैम्पल्स बनाने हैं, किस तरह इनके। तो ठीक है, तो हम यहाँ ये जो फिगर हमें बता रही है 24 पॉसिबल वेज इसके जिस तरह बनने हैं। फर्स्ट लेग में चारों हैं, सेकंड लेग में सिर्फ 3 हैं, बी सी डी। तो अब पहले अगर उसने ए को सिलेक्ट किया कि ए मेंबर जाएगा, उसको हमने 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे, तो हमने एक को ए का नाम, दूसरे को बी और तीसरे को सी और एक को डी का नाम डी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करने लगे हैं कि हम इनकी सैम्पलिंग करने लगे हैं। तो फर्स्ट अगर उसने ए चूज़ कर लिया कि ए वाला मेंबर जो है, ए वाला स्विमर वो पहले जाएगा, फर्स्ट लेग में जाएगा, तो सेकंड हमारे पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, बी सी डी रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर उसने बी सेलेक्ट कर लिया तो ए सी डी रह जाएंगे, सी सेलेक्ट कर लिया तो ए बी डी रह जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लेग के लिए सिमिलरली डी के लिए भी ऐसा होगा। तो इसलिए हमने सेकंड लेग में ए के साथ अलग से इनको डिस्कस कर लिया, बी के साथ अलग से, सी के साथ अलग से, डी के साथ अलग से। तो थर्ड लेग में हमारे पास 2 रह जाएंगे। अगर बी सिलेक्ट हो गया, ए भी सिलेक्ट हो गया, बी भी सिलेक्ट हो गया, तो सी डी रह जाएंगे ऑप्शन। इसी तरह फोर्थ लेग में कितना रह जाएगा, अगर ए बी सी दोनों सिलेक्ट हो गए तो सिर्फ डी रह जाएगा, तो डी के लिए फिर सी हो जाएगा और सी के लिए डी हो जाएगा। इसी तरह ये प्रॉपर क्या हुआ है, हमारे पास एक स्केच ड्रॉ हुआ है जिसके ज़रिए हमने क्या किया है कि इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी को फर्स्ट लेग, थर्ड लेग और फोर्थ लेग में इस तरह भेज सकते हैं हम। The first row shows the 4 possible choices for the first leg, 4 possible choices. The second row shows the 3 possible second choices है हमारे पास, second leg choices for each of the first leg choices. ठीक है, हर फर्स्ट लेग के लिए 3 choices हैं। अब थर्ड रो shows the remaining 2 choices for the third leg and the fourth row shows the single remaining choice for the last leg in each case. ठीक है, अब इस तरह जो हमने अरेंजमेंट्स की हैं काउंटिंग अक्रॉस द बॉटम रो। अब ये जो बॉटम रो जो हमारी लास्ट में जो बनी है, ठीक है, इसको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास जो टोटल जो बन गए हैं वो कितने बन गए, 24 पॉसिबिलिटीज़ बन गए। मतलब कि इसको लेके चलें, एक बन गया ऑप्शन ये, एक बन गया ऑप्शन ये, एक बन गया ये, एक बन गया ये, इन सबको काउंट करें तो 24 टोटल बनते हैं हमारे पास ये। अब इस तरह जो 24 डिफरेंट रिले ऑर्डर्स जो बने हैं इनको क्या कहते हैं, हम परम्यूटेशन कहते हैं ऑफ द 4 लेटर्स ए बी सी एंड डी। अब ये डायग्राम क्या है, ये ट्री डायग्राम है फॉर द रिले पॉसिबिलिटीज विथ 4 स्विमर्स ए बी सी एंड डी। देयर आर 4 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट लेग, ईच पॉसिबल चॉइसेस, वही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही कुछ कहा हुआ है यहाँ भी। तो हमारे पास क्या है, नोट दैट रिले एग्जांपल्स इन्वॉल्व सिलेक्शन फॉर अ सिंगल ग्रुप इन ईच नंबर ऑफ द ग्रुप इज सिलेक्टेड एग्जैक्टली वंस, के हर एक को सिर्फ एक दफ़ा चूज किया गया है। ठीक है, मोर एवल द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर कर रही है कि पहले अगर ए है तो बाद में वो दोबारा, मतलब कि ए बी सी डी अगर एक पेयर है तो ए सी डी ए सी डी बी, ये दोनों अलग पेयर्स होंगे। ठीक है, मतलब कि अलग, ये हमारे पास एक और चॉइस होगी। तो हमारे पास इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट, हमारे पास हम रीड आउट करते हैं कि परम्यूटेशन बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वर्डिंग देखते हैं। वी आर डीलिंग विद परम्यूटेशंस व्हेन एवर ऑल सिलेक्शंस कम फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप ऑफ आइटम्स, नो आइटम मे बी सिलेक्टेड मोर देन वंस, के एक आइटम जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल, मतलब इसको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। एंड द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स, और ऑर्डर जो भी है वो क्या होता है, वो मैटर करता है कि अगर ए बी सी डी जो है वो डी सी बी ए दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इफ़ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप is selected in each possible permutation, then the total number of permutations possible with a group of n items is n factorial। कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल जो होंगी वो ग्रुप ऑफ n आइटम्स को देखेंगे। ठीक है, तो कितनी होंगी, n फैक्टोरियल पे होंगी। वेयर n फैक्टोरियल के मतलब कि उसके लिए इतनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन उसकी बन सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल बोलते हैं। और n फैक्टोरियल कैसे फाइंड होता है कि हम जो नंबर अगर 4 फैक्टोरियल है तो उसमें से हम एक कम करते जाते हैं और लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तो हम तब तक उनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे अगर हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 कैसे फाइंड होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय उसमें से एक कम करेंगे तो 3 आएगा, फिर एक कम करेंगे तो 2 आएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसमें से एक कम करते रहेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 12 2 24, तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे, 24। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, तो हम देखते हैं कि हमने उसमें क्या करना है। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास है मिडिल स्कूल प्रिंसिपल नीड्स टू शेड्यूल 6 डिफरेंट क्लासेस अलजेब्रा, इंग्लिश, हिस्ट्री, स्पेनिश, साइंस एंड जिम इन 6 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, 6 डिफरेंट टाइम पीरियड उसने बनाने हैं स्कूल प्रिंसिपल ने, और 6 ही क्लासेस हैं उसके पास टोटल। ठीक है, अब उसने डिफरेंट 6 क्लासेस बनानी है। ठीक है, अब
हो सकता है कि पहला लेक्चर वो अलजेब्रा रखे, दूसरा हिस्ट्री रखे, फिर इंग्लिश रखे, फिर स्पेनिश, फिर साइंस, फिर जिम, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होंगे ना, इसके लिए अब देखनी है कि इसके टोटल कितनी हो जाएंगी। अब यहाँ जो हम रूल यूज़ करेंगे वो परम्यूटेशन का ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन में क्या है कि हमने जो एक आइटम एक दफ़ा यूज़ कर लिया उसको दोबारा तो सिलेक्ट नहीं करना ना, तो पहला लेक्चर जब हो चुका है तो हम उसको दोबारा तो नहीं ले सकते ना। तो मतलब कि फर्स्ट जो चॉइस होगी, पहला लेक्चर सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे, 6 मतलब कि 6 सब्जेक्ट में से हम पहला लेक्चर कोई भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड लेक्चर सेलेक्ट करने लगेंगे कि सेकंड लेक्चर हमने कौन सा रखना है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ बाकी 5 रह जाएंगे, क्योंकि पहला तो सेट हो गया ऑटोमेटिकली, वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 5। तो इस तरह थर्ड के लिए हमारे पास ऑप्शन रह जाएंगी 4, इसी तरह फिर फोर्थ वाले के लिए लेक्चर के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाएंगे, इसी तरह हमारे पास ये चलता रहेगा। This is a case of permutation because all selections come from the same group of classes. Each class is scheduled only once. And the order of the classes matters because the schedule that begins with Spanish is different from that begins with gym. The principal may choose any of the 6 classes for the first period, leaving 5 choices for the second period. ठीक है, after the first 2 periods are filled, there are 4 choices left for the third period. Similarly, there are 3 choices for the fourth period, 2 choices for the fifth period, and only 1 choice for the sixth period. Altogether, the number of possible schedules is कितने बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल possible schedules कितने हो जाएंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2, वही फैक्टोरियल के जरिए। तो टोटल जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 720। तो हमारे पास अब जो परम्यूटेशन का जो फार्मूला बनाएंगे वो किस तरह का बनेगा कि सपोज यू कोच अ टीम ऑफ 10 स्विमर्स फ्रॉम whom you must put together a 4-person relay team। कि एक टाइम पर आपने 4 पर्सन रखने हैं, ठीक है। How many possibilities you have in this case? This time you can choose one of 10 swimmers for the first leg of the relay, 1 of 10, ठीक है। Once you make the first choice, you have 9 choices for the second leg। आपके पास 9 choices होंगे सेकंड लेग के लिए, फर्स्ट के लिए 10 choices होंगे, थर्ड वन के लिए आपके पास 8 choices रह जाएंगे, और सेकंड फोर्थ के लिए जाकर आपके पास 7 choices रह जाएंगी, ठीक है। Once you make the first choice, you have 9 choices for the second leg, 8 choices for the third leg, and 7 choices for the fourth leg। The total number of relay possibilities कितनी होगी 10 × 9 × 8 × 7 which is equals to 5040। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट कौन जाएगा उसके लिए 10 चॉइसेस होंगे, नंबर उसके बाद फिर पीछे 9 पर्सन रह जाएंगे, तो थर्ड सेकंड के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस होंगी इसी तरह, ठीक है। With 10 swimmers from each to choose a 4-person relay team, you have 10 choices for the first position, 9 for the second position, 8 for the third position, and 7 for the fourth position. This results 5040 possible relay teams. तो each of the 5040 relays represent the different permutations because each relay swimmer is selected for the same group of 10 swimmers. No swimmer can swim more than once, and the order of the swimmer is the relay is important. तो यहाँ भी हमारे पास क्या बात लगेगी, permutation नहीं लगेगी। However, in this case, the relays make use of only 4 of the total of the 10 swimmers. This is the number of possible relays made from the 10 swimmers selected 4 at a time is 5040. We can found a general formula for permutations by writing the product 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 in a slightly different way. किस तरह क्या हम इसका किस तरह करेंगे कि हमारे पास 10 multiplied by 9 multiplied by 8 और एक हमने खुद से ऐड किया, उसको 6 पर डिवाइड कर दिया, तो ये कैसा बना, ये कैसे बनेगा हमारे पास कि हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी है उनका फैक्टोरियल लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, टोटल में से जितने हमने सेलेक्ट करने हैं उनको उसमें से माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया है परम्यूटेशन का फार्मूला। नोट दैट इन द फाइनल फार्मूला ऑन द राइट द नंबर 10 इन द नंबरेटर इज द नंबर ऑफ स्विमर्स फ्रॉम विच द कोच में चूज द 4। ठीक है, जो नंबरेटर पर जो हमारे पास नंबर है 10 वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्विमर्स को शो कर रहा है जिसमें से कोच ने सेलेक्ट करने हैं 4, ठीक है, 4 participants. The number 10 minus 4 is equals to 6 in the denominator is the number of swimmers who do not swim in the relay, और 6 जो नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो क्या शो कर रहा है, वो स्विमर्स जो कि जिन्होंने स्विम करना ही नहीं है। ठीक, तो हम इसको ब्रीफली आगे इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। अब हमने फैक्टोरियल्स कैसे फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 come up so frequently in counting problems that they have a special factorial and is special name. Whenever a positive
integer n is multiplied by all the preceding positive integers, the result is called n factorial। कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को उसके पिछले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ प्रीसीडिंग मतलब पिछले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं कि वो उस नंबर का क्या है, फैक्टोरियल है। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, n फैक्टोरियल से। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रीड एज फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 1 का फैक्टोरियल 1 होगा क्योंकि 1 के पीछे कोई नंबर नहीं है। 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 6। क्योंकि 3 के प्रेसिडेंट 2 और 1 है, 4 का प्रेसिडेंट 3 2 1 है तो उसका 24 आंसर आएगा। 5 के प्रेसिडेंट 4 3 2 1 है तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो इन जनरल हमारे पास n फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, n इंटू n माइनस 1, फिर n-2, फिर सो ऑन करते रहना, लास्ट में 2 और 1। तो मतलब कि हम इतना उसके प्रेसिडिंग जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते रहना उसके प्रेसिडिंग नंबर से। अब जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जाएगा तो n फैक्टोरियल भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि अब 5 का फैक्टोरियल 120 आया, 6 का इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, सो नॉट डैट n फैक्टोरियल ग्रोज रैपिडली विद n। फॉर एग्जांपल 20 फैक्टोरियल इतना आ जाएगा, 40 फैक्टोरियल उससे भी ज़्यादा कहीं आएगा, 60 फैक्टोरियल उससे भी ज़्यादा कहीं आ जाएगा। इनफैक्ट फैक्टोरियल्स क्विकली बिकम सो लार्ज दैट मैनी कैलकुलेटर्स कैन नॉट हैंडल देन अबव 9 इज इक्वल 69 से ऊपर इसको कोई कैलकुलेटर कर भी नहीं सकता। इफ द कैलकुलेटर लिमिट्स इज 10 की पावर 100। नॉट ऑल्सो डैट बाय डेफिनेशन जीरो फैक्टोरियल। एक और बात इस पर नोट करने वाली यही है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये कैसे होता है ये ठीक है, तो ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। ये एक रूल है, ये आपने याद कर रखना है। ठीक है, ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। अब हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने विदाउट कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने कैलकुलेट करने हैं इनके फैक्टोरियल्स। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैंने अभी आपको तरीका बताया, जैसे कि हम फैक्टोरियल्स में क्या करते हैं कि इसके प्रीसीडिंग नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और नीचे 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। सेम्स वाले को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या रह जाएगा 6 5 30, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है 25 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल करना है। सबसे पहले हम 25 फैक्टोरियल खोलेंगे, फिर अब 25 फैक्टोरियल का जब मैंने खोला तो 25 24 23 22 फैक्टोरियल के अंदर ही आ रहा है। तो जब उसने कैंसिल ही होना है तो हमने आगे का खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें उसको पूरा ओपन करके दिखाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये फिर ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे 22 फैक्टोरियल तक स्टॉप करके 22 फैक्टोरियल से इसे कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह सिमिलरली हम बाकी जो दो रह गए हैं, एक है 400 फैक्टोरियल अब 199 फैक्टोरियल और एक है, ठीक है, तो हमने इसी तरह इसका भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, परमुटेशंस हैव, तो इसका रिजल्ट जो है वो आ गया 200। परमुटेशन की ना जनरल एक नोटेशन है, इसकी स्पेशल नोटेशन है कि हम क्या करते हैं कि उसके हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम 10 लिखते हैं इसके स्टार्ट में, मतलब कि जितने हमने चॉइसेस, जितने हमारे पास जो हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगी, ठीक है, जितनी हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगी और जितने मतलब कि हमने करने होंगे और जितनी हमने सिलेक्शंस करनी होंगी उसको हम इस साइड पे लिखेंगे। तो हम अगर हम अपनी चॉइसेस को एन से डिनोट करें और सिलेक्शंस को हम आर से डिनोट करें तो हमारा ये बन जाएगा NPR। इसको हम रीड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 10 आइटम्स सेलेक्टेड फॉर एट अ टाइम। यूजिंग दिस कम्पैक्ट नोटेशन वी हैव 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPR किसके बराबर है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर हमने इस सिचुएशन में फाइंड करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 10 फैक्टोरियल ऊपर 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग 10 9 8 और 7 नंबर्स, ये जो नंबर्स रह गए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5040। अब उसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, परमुटेशन अकर व्हेन एवर आर सिलेक्शन, वही बात जो मैं पीछे कर चुकी हूँ, वो सिंगल ग्रुप ऑफ आइटम से हम वो सारे सिलेक्शंस लेंगे और कोई भी आइटम रिपीट नहीं होगा और उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी मैटर करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ये जनरल फार्मूला बन गया होगा NPR n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, जहाँ हमारे पास r क्या है वो सिलेक्शंस है और n क्या है आइटम। इफ़ वी मेक r सिलेक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n आइटम्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस इज दिस। ठीक है, तो there will be total of r items terms multiplied together. ठीक है, when NPR is read as the number of permutations of n items taken are at a time. अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने परमुटेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, लीडरशिप इलेक्शन। A city has 12 candidates, क्योंकि पास 12 कैंडिडेट्स हैं, रनिंग फॉर 3 लीडरशिप पोजीशंस, 3 लीडरशिप पोजीशंस के लिए वो रन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि द टॉप वोट गेटर
will become the mayor, the second vote getter will become the डिप्टी मेयर। ठीक है, जो पहला वोट गेटर होगा, जिसको पहला टॉप पे होगा वोट गेटर जो होगा, उसको मेयर बनाया जाएगा, और जो सेकंड वोट गेटर होगा वो डिप्टी मेयर होगा, और जो थर्ड वोट गेटर होगा वो क्या बनेगा, ट्रेजर बनेगा। ठीक है, विल बिकम द ट्रेजरर। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल फॉर द 3 लीडरशिप पोजीशंस। अब हमारे पास टोटल सिलेक्शंस कितनी हैं, हमने कितनी कर सकते हैं, 12 में से कर सकते। सिलेक्शंस हमारी 3 करनी है, और हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो एन हमारे पास 12 हो गया, आर हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसी द वोटर्स चूज आर इज इक्वल टू 3 लीडर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन equals to 12 candidates. The order in which leaders are chosen matters because each of the 3 leadership positions is different. Therefore, we are looking for the number of permutations of 12 candidates taken 3 at a time. तो 12 भी 3 फाइंड करेंगे हम, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 1320 पॉसिबल लीडरशिप टीम्स। ठीक है, कि हम इतने तरीक़ों से इनको हो सकता है कि इस तरह ये हो जाए, ये या फिर ये आ जाए, या फिर ये आ जाए, या फिर ये आ जाए। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें क्या है, बैटिंग ऑर्डर्स है हमारे पास। अब अ लिटिल लीग मैनेज हैज़ 15 चिल्ड्रन ऑन हर टीम, हाउ मेनी वेज कैन शी फॉर्म अ 9 प्लेयर बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, 9 प्लेयर, 15 चिल्ड्रन, उसके पास उसने 9 प्लेयर बैटिंग ऑर्डर बनाना है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस, हमारे पास जो टोटल आइटम्स है वो 15 हैं, और चॉइसेस कितनी हैं, वो 9 हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी वो बनेगी 15P9। तो उसके तरह हम इसको फाइंड करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, नियरली 2 बिलियन बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ बेसबॉल टीम विद अ रोस्टर ऑफ 15 प्लेयर्स। तो स्टूडेंट, आज के हमने वीडियो में काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी में हमने जो काउंटिंग की जो प्रोबेबिलिटी की है, वो उसमें हमने अभी एक अरेंजमेंट विद रिपीटेशन से हमने परमुटेशन सिर्फ अभी समझी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे कि हम कम्बिनेशन में अब परमुटेशन और कम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि क्योंकि कम्बिनेशन परमुटेशन में हम सिंगल ग्रुप ऑफ से लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कम्बिनेशन के लिए हमारे पास किस तरह के सिनेरियोज हैं, किस सिचुएशन में हम कम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।